राजा सगर। जिस राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। जब कोई घर मालिक कोई समृद्ध हो जाए तो कहा जाता है सब उसका आदर सम्मान करते हैं, और ये की मर्यादा है। हमारे घर का जो मुखिया है, हमारे घर का जो संचालन करने वाला है, वो धर्म प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर उसके अंदर धर्म नहीं है, नास्तिकता है, तो सारा परिवार टूट फूट जाता है। उसको भगवान की प्रवृत्ति नहीं रहती तो आगे संस्कार गलत हो जाते हैं और जीवन सबका उसी प्रकार बन जाता है। इसलिए मुख्य को कहा गया कि वो सुसंस्कृत होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। राजा सगर बड़े धार्मिक थे, प्रवृत्ति के थे। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए कि राजा आज मेरे पास आया। किस लिए आए? मेरे 60,000 पुत्र है, किसी प्रकार की कमी नहीं है मेरे पास, अपार धन है। आप मेरे लिए बताइए कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं, कौन सा ऐसा शुभ कर्म करूं जिससे मेरा परिवार तो सही, लेकिन जितनी मेरी प्रजा है वो सब सुखी रहे। याद रखना, अगर शिष्य पुण्य कमाता है तो उसका भाग गुरु को भी जाता है, और शिष्य अगर अपराध करता है तो दोष गुरु को भी लगता है। शिवाजी के गुरु थे समर्थ। शिवाजी कौन हुए, कहां से हुए बताओ? पढ़ा लिखा समाज बैठा, मराठा था ना, मराठा शिवाजी मराठे। तो शिवाजी जो थे वो बड़े समृद्ध थे, और पूरा मराठा समाज उनका आदर सम्मान करता था। उनके गुरु थे समर्थ। ध्यान से सुनना सभी लोग। बहुत कम कथाएं मिलती है, दृष्टांत कथाएं हमारे जीवन की, दृष्टांत कथाएं। तो समर्थ कुछ अपने शिष्यों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी को सबने बड़े प्रेम से पार किया। जब नदी को पार किया तो सामने देखा एक गन्नों का खेत है, बहुत अच्छे गन्ने लगे। तो समर्थ गुरु छाया में विश्राम करने लगे, लेकिन शिष्यों को कुछ भूख लगी थी, वो उठे, वो उस खेत से गन्ने तोड़ते चले गए और खाते चले गए, चूसते चले गए। पूरे का पूरा खेत खाली कर दिया। और जब खेत का मालिक आया, उसने देखा कि ये इतने लोगों ने यहां मेरा खेत खाली कर दिया, मेरी मेहनत को गाली सारी। तो उन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु समर्थ की पीठ के ऊपर गन्नों की बौछार लगा दी, पीटने लगे, बहुत पीटा। समर्थ गुरु ने कुछ नहीं कहा। और जब शिष्यों को पता चला हमारे गुरु को पीट रहे, तो शिष्य उसे पूछने लगे। गुरु महाराज ने कहा रुको, कुछ नहीं कहा। उस खेत वाले से कहा तुम मेरे साथ चलो। उसे संग लेकर के चले और जाओ। शिवाजी के सामने जैसे पहुंचे तो शिवाजी तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरे और दंडवत प्रणाम किया, और अपने गुरु के फटे हाल देखे, जिनके लिए पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया था। तो शिवाजी ने पूछा, गुरुवर ये आपका हाल क्या है? मैं अपना हाल बाद में बताऊंगा, शिवा पहले काम कर। क्या? कि मेरे साथ किसान आया है, एक खेत गन्नों का भरा हुआ इस किसान के नाम कर दे। तो शिवा ने इन्हें पूछा, क्यों महाराज? प्रश्न नहीं किया जाता गुरु के सामने, क्यों महाराज? जो आपने कहा वो तो सत्य है। उस किसान को खेत दे दिया। तो शिवा ने अपने गुरु भाइयों से पूछा, ये कौन था, क्या बात है, और हमारे गुरु महाराज के ऊपर इतना प्रहार क्यों हुआ है?
तो सब शिष्यों ने कहा ये हमारा अपराध है, और उस अपराध का ये हिस्सा हमारे गुरु महाराज को मिल गया है। यानी अगर अपराध शिष्य करता है तो उसका फल गुरु को भी मिलता है। गुरु महाराज ने तो इसी जन्म में अपना निपटारा कर दिया, लेकिन शिष्य तो फंस गया। उसको तो चोरी का इल्जाम एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्मों में उसको भुगतना पड़ेगा। और गुरु को जो पाप लगा, गुरु ने वहीं निवृत्त कर दिया। राजा सगर जिस समय अपने 60,000 पुत्रों को लेकर के बैठे और सब पुत्रों को सामने बिठाया और उनसे कहा, मैं आज अपने गुरु महाराज के पास गया था, गुरु महाराज से विनय करी थी, तो गुरु महाराज ने कहा, राजन अश्वमेध यज्ञ करो। जिस अश्वमेध के यज्ञ करने से एक का नहीं पूरी प्रजा का कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई काम कर। अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जाओ बिलक बिलक स्थान पर चले जाओ और बिलक बिलक स्थान के ऊपर जाकर के जो जो भी राज्य तुमको मिलता है उससे याचना करो, उससे धन मांगो। अश्व कहते घोड़े की। घोड़े के माथे के ऊपर एक पट्टी लगा दी और उसके ऊपर अंकित कर दिया गया, लिख दिया गया, हम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, अपना धन यज्ञ में दो। एक व्यक्ति जब कोई यज्ञ करता है तो कहीं ना कहीं अहंकार आता है, लेकिन जब सब मिलजुल के करते हैं ना तो कोई अहंकार नहीं आता, वो सबका यज्ञ हो जाता है। तो चारों दिशाओं से धन एकत्रित होने लगा। उस अयोध्या के बीच में धन का अपार भंडार लग गया और विशेष कह दिया गया कि जो अपना धन नहीं देगा वो देश छोड़ करके निकल जाए या हमारे साथ युद्ध करे। तो युद्ध कौन करे? राजा सगर तो सम्राट था, सम्राट के संग युद्ध कोई नहीं कर सकता। दूर दूर देश से चारों इस पृथ्वी का चक्कर लगा करके वो घोड़ा आया, उसके सेवक संग में आए, अश्व बांध दिया गया, धन का भंडार लगा दिया गया। उसके पश्चात साधु संत आए, ब्राह्मण बुलाए गए और यज्ञ के लिए वेदिकाएं खोद दी गई। कल प्रातः काल से यज्ञ शुरू होना है। जैसे यज्ञ शुरू होना था उसी रात्रि में वो देवराज इंद्र, देवताओं का जो स्वामी इंद्र है, वो चला आया और उस घोड़े को चुरा करके ले गया। किस लिए? राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, ये स्वयं ही इंद्र बन जाएगा, ये इंद्र बन जाएगा और मैं पदाच्युत हो जाऊंगा, मैं इस पद से गिर जाऊंगा, मैं उस पद से गिर जाऊंगा, मेरी कोई महत्ता नहीं रहेगी। तो राजा सगर के रात्रि प्रातः काल जब उठे तो देखा कि पता चला, सेवकों ने कहा महाराज घोड़ा नहीं है, अश्व नहीं है, और बिना अश्व की साक्षी के वो अश्वमेध यज्ञ नहीं होना है। अपने सेवकों से कहा ढूंढो, चारों तरफ ढूंढा, पूरी अयोध्या में ढूंढ लिया, लेकिन अश्व नहीं मिला। कहां चला गया? अपने 60,000 पुत्रों से कहा तुम खोजो। उन 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती को खोजा, कहीं भी वो अश्व वो घोड़ा नहीं मिला। अंत में राजा सगर ने कहा गया कहां? अगर वो धरती पर नहीं है तो धरती को खोदो। तो इस धरा धरती को खोदने लगे और खोदते खोदते आज जो उगली नदी बनी है कलकत्ता के बीच में जो बहती है उगली, उस उगली नदी को पार करते जब जा रहे हैं तो एक टापू है, समुद्र के किनारे एक टापू है, द्वीप। उसके पर देखा, उस टापू के ऊपर वो घोड़ा बंधा हुआ है और सामने कपिल मुनि जो अपने नेत्र बंद करके, जिन कपिल की मैंने आपको कथा सुनाई, कर्दम ऋषि की संतान देवाहुति का 10वां पुत्र, 10वीं संतान, वो अपने नेत्र बंद करके समाधिस्थ हुए हैं, समाधि में बैठे। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि ये हमारा घोड़ा चुरा करके, साधु हमारा घोड़ा चुरा करके यहाँ आंखें बंद करके बैठा है। तो कपिल मुनि को गालियां देनी शुरू कर दी।
कपिल मुनि के लिए इतनी गालियां देते चले गए, इतना शोर मचाया उन्होंने, उस शोर से कपिल की समाधि टूट गई। ध्यान अवस्था के लिए एकांत का होना अनिवार्य है। और याद रखना, अंधेरा हमें ध्यान अवस्था में शांति का प्रतीक है, उजाला चंचलता का प्रतीक है। जब भी कभी कोई ध्यान में बैठे तो कहा जाता है अपनी सारी लाइट एकदम बंद करो, फिर तुम शून्य होकर के ध्यान अवस्था में चले जाओ। उजाला तो चंचलता है, मन भटकता है। तुम्हारे हाथ में माला, सामने तुम टेलीविजन लगा लो, क्या तुम्हारा मन कभी लगेगा माला? नहीं लगेगा। वो चंचलता है। उस ध्यान अवस्था को जाने के लिए अपने को शून्य जाना होगा। आपको वातावरण भी बिल्कुल शून्यमय बनाना होगा। बड़ा पवित्र है तो कहा कि प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त है, दुनिया जब सोई है तुम जागो। दुनिया जब सोई है तब तुम जाग जाओ। फिर देखो तो सही, आपके कानों में पक्षियों की भी आवाज आई, क्योंकि पक्षी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वहां तक जाते जहां पानी होता है। पक्षी भी स्नान करके लौटता है अपने घोंसलों की तरफ। मानुष देह इसीलिए तो मिली है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ। शिमला निवासियों, मैंने तो बहुतों को यहाँ 8 बजे तक सोते हुए देखा है। और संडे वाले दिन तो अधिकांश आज छुट्टी है। हंसने की बात नहीं, ये स्पष्टता है। याद रखना, मनुष्य बनाया है तुम्हें। सत्संग में बैठे हो तुम लोग, कुछ समझने के लिए बैठे, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। यहाँ बैठ करके हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन नास्तिक व्यक्ति जो सुनता ही नहीं, उसको क्या मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, वो अमृत बेला क्या होती है। पंजाब में जाने 4 बजे के समय आपको गुरुद्वारे से आवाज आ जाएगी। कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं होगा जिसमें 4 बजे गुरबाणी का प्रकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कैसेट लगाई, हमारे मंदिरों वाले कैसेट लगाते हैं। वो कैसे, वो रागी बैठता है, वो रागी सुबह उठ करके बैठता है। मैंने स्वयं देखा, पंजाब में। हमारे यहाँ तो उठेंगे, कैसेट लगा देंगे, मंदिरों में चलता रहे तो बस अपने आप, चाहे बीड़ी फूक रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। वो अमृत बेला है, उसका नाम अमृत है। उस समय अमृत छलकता है। उस अमृत बेला के बीच में ही विशेष ध्यान किया जाता है। थोड़ी देर, चाहे आप आधा घंटा बैठो, लेकिन बैठो तो सही। आपके अंदर से आवाज आ जाएगी, को हम, मैं कौन, मैं कौन। उस ध्यान अवस्था में बैठे हुए कपिल मुनि के लिए जब गालियां देनी शुरू करी और जब शोर मचाया राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने, तो उनकी समाधि टूट गई। और मेरे भाई बहन, जब समाधि टूटी तो क्रोध अग्नि निकली। कपिल मुनि के नेत्रों से क्रोध अग्नि निकली और वो अग्नि जाकर के सीधी 60,000 पुत्रों पर गिरी, राजा सगर के पुत्रों पर गिरी और सब जल करके भस्म हो गए। एक ऋषि का क्रोध, एक साधु का क्रोध। और जब वो अग्नि वहां गिरी और उसका क्रोध जब उत्पन्न हुआ, उससे प्रज्वलित हो गई, तो राजा सगर को जब पता चला मेरे 60,000 पुत्र मर गए। अब दुख तो हुआ, लेकिन अब विचार करने लगे मैं इनका उद्धार करूं कैसे। ये सब प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, इनका उद्धार कैसे करूं। तो राजा सगर ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, उनसे पूछा आप बताओ मैं अपने पुत्रों का उद्धार कैसे करूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा एक ही उपाय है, गंगा अवतरण। गंगा मैया धरती पर आ जाए और गंगा मैया के बीच में इनकी अस्थियां गिर जाए तो इनके आपके पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। राजा सगर ने विचार किया, गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडलों में है। 52 अवतार के बीच में भगवान के चरणों से निकली हुई वो गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडलों में चली गई है। और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं ब्रह्मा का वाहन नहीं कर सकता, उनका ध्यान नहीं कर सकता, मैं उनकी वंदना कैसे करूंगा, वो मुझसे प्रसन्न कैसे होंगे। उस तपस्या को तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। तो राजा सगर की एक पौत्र था जिसका नाम था अंशुमान। उस अंशुमान से अंशुमान किया तप कर
अपने पितरों के उद्धार के लिए तप करो, तपस्या करो। अंशुमान ने तप किया, पूरा जीवन तप किया अंशुमान ने, लेकिन दर्शन नहीं हुआ, ब्रह्मा का दर्शन नहीं हुआ। उस अंशुमान के आगे चल करके मेरे भाई बहन एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दिलीप, अयोध्या का राजा। उस दिलीप ने भी तप किया। पिता पुत्र जो कहते चले गए, उनको सब तप करते चले गए, तपस्या करते चले गए, लेकिन ब्रह्मा का दर्शन नहीं हुआ। और राजा दिलीप के यहाँ एक पुत्र जन्मा जिसका नाम हुआ भगीरथ, और भगीरथ ने भी तप किया, साधना करी, खूब तप किया। और जब भगीरथ के तप, दिलीप का तप, अंशुमान का तप, राजा सगर की समाधि, ये सब का जब पुण्य एकत्रित हुआ तो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै रगायन्ति सामगा ज्ञानाम्बसितजगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तन्न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकृति का संचरण करने वाले है ब्रह्म। मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहता हूं, मेरे लिए आप गंगा दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ गंगा तुम्हें दी दूं, लेकिन गंगा का प्रवाह इतना है कि वो धरती पर रुक नहीं सकेगी, सीधी पाताल को चली जाएगी, इस धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाएगी। मैं गंगा दूं कैसे तुम्हें? गंगा तो मेरे कमंडलों में, लेकिन दे नहीं सकता। आप जाओ भगीरथ, भगवान शिव की आराधना करो। एक शिव ही ऐसे हैं, एक परमात्मा ही ऐसे हैं, एक प्रभु ही ऐसे हैं जो गंगा को रोक सकते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सरलचंद्र चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनासकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वासिष्ठ कुंभोधव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर जी की स्तुति करी, नमः शिवाय का पाठ किया, स्तोत्र का जप किया। भगवान शिव आशुतोष है, सब देवों के बीच में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो है वो भगवान शिव ही। कुछ नहीं, एक पानी का लोटा चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर, भगवान प्रसन्न हो जाते।
ऐसे परमात्मा को प्रसन्न करके भगवान शिव से कहा, महाराज गंगा लाना चाहता हूं, आप गंगा को अपनी जटाओं में रख लीजिए। ब्रह्मलोक से गंगा लाई गई, भगवान शंकर जी की जटाओं में चली गई, घूमने लगी, बाहर का रास्ता ढूंढती है। 10,000 साल बीत गए, गंगा बाहर नहीं आ सकती, भगवान शंकर की जटाओं में रमण करती थी। राजा भगीरथ ने विचार किया, गंगा तो लाए, लेकिन वो गंगा तो शंकर जी की जटाओं में रह गई। फिर शंकर जी का फिर प्रार्थना करी, फिर परमात्मा की स्तुति करी। भगवान शिव से कहा, महाराज मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है, आप गंगा मैया को दे दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से आधी गंगा भगीरथ को दी और कहा, आज से तुम गंगा के पिता होंगे, तुम्हारा नाम भगीरथ है और इस गंगा का नाम भागीरथी गंगा होगा। और गौमुख से गंगा का प्रवाह निकला। आगे आगे भगीरथ जी चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली, प्रयाग बनने लगे। मिलन को प्रयाग कहते हैं। जो नदी बीच में बनती थी, 99 नदियां गंगा में मैली, तो भगीरथी गंगा बनी। देव प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग आया, उत्तर प्रयाग आया, अनेक प्रयाग बनते चले गए। और भगीरथ जी चलते चलते हर की पौड़ी हरिद्वार में आए, ब्रह्म कुंड में गंगा बैठी। जिस ब्रह्म कुंड से हम लोग स्नान करके गंगा जल को लाते हैं और बूंद बूंद अपने घर में जिसका प्रयोग करते हैं, वो गंगा जल भागीरथी की लाई की गंगा है, भागीरथी गंगा है। उस गंगा को आगे निकलना है। आगे चली गई, इलाहाबाद के बीच में फिर प्रयाग बना, वहां 2 नदियां और मिली, जमुना और मां सरस्वती, 3 नदियां वहां से चली। आगे बनारस में चली गई, 2 नदियां और मिली, वरुणा और असी, जिसका नाम है बनारस, वरुण और असी। वो नदियां 5 नदियां वहां मिल गई और पंचगंगा का स्नान विशिष्ट स्नान कहा गया है। वहां से आगे फिर गंगा मैया चली और जाकर के उस कपिल मुनि के आश्रम में, जिसका नाम गंगा सागर हो गया। सब अस्थियों को संग लेकर के गंगा मैया सागर में समा गई और सबका उद्धार हो गया। बोले गंगा मैया की जय।